रानिया के वालिद ने उसकी बहन का रिश्ता यार साहब को ना देख के मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा फैसला किया। अरे ये गरीबों की कोई जिंदगी होती है भला? अरे मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ना गरीबों की शादियों पे बैन लगा दे। अरे ये सिर्फ अमीरों का खेल है, रिच पीपल्स ओनली। हेलो, अरे वाह, आज तो खाबर भाई भी तशरीफ लेकर आए हैं। ये क्या, आपकी शक्ल पे अभी तक 12 नहीं बजे? लगता है किसी ने इनकी तबीयत साफ नहीं की। कोई नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप अपने होने वाले ससुराल में आए हैं। अल्लाह आपकी भी शादी का सबब जल्दी बनाए, गिन गिन के बदले लेने मुझे आपसे। अच्छा, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी न्यूज है। मेरे जो मियाँ जी है ना, मियाँ जी, वो ना किसी फिल्म के हीरो की तरह एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने मामू और बेबो का रिश्ता तय कर दिया है। क्या वाकई? सुन रहे हो ना खावर, अब हर इवेंट पे मुझे एक नया ड्रेस चाहिए होगा। और हाँ, माहिर और हनी का भी रिश्ता तय होने जा रहा है। ज्यादा फंक्शंस होंगे ना, ज्यादा कपड़े होंगे, हर इवेंट में अच्छा तैयार होंगी मैं। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब है कि वो हनी तो स्वीटी आंटी की रिलेटिव है ना, तो माहिर कैसे मान सकता है? भाई अब इन सब बातों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दोनों की अच्छी खासी सेटिंग हो गई है। और तो और माहिर इतनी पैसे वाली सामी को इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। माहिर को जरा भेजना, मैं मुबारकबाद दे दूं थोड़ी सी उसको। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, मंगनी वाले दिन मुबारकबाद देंगे। रानिया, तुम कहाँ जा रही हो? बेबो के रिश्ते की खबर सबको नहीं सुनानी? तुम्हें बता दिया ना, तुम सबको सुना देना। रानिया, मैं तो ना फौरन से हनी की साइड पे हो जाऊंगा। इस माहिर के बच्चे से ना गिन गिन के मैंने बदले लेने हैं। इसने बड़ी मिट्टी पलीत की और मैं तो इसकी डबल करके रहूंगा। अरे चुप हो जाओ, ये बात अभी किसी को नहीं पता है, माद भाई ने मना की है। अरे एक तो तुम्हारे हमाद भाई मेरी समझ से बाहर है। मुझे क्या हो रहा है? मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो क्या मैं अपना वकार मिट्टी में रोल दूंगी? उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझ पर रहम करे, तरस खाए, मुझसे शादी कर ले। लानत है तुम पे रानिया। मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर जीना सजा से कम नहीं होता। और मैं मोहब्बत का इजहार करके उसे कभी खुद पर हंसने का मौका नहीं दूंगी। वैसे भी मुझे तो बहुत आगे जाना है, मुल्क की वजीर आजम बनना है। क्या वाकई? यानी इनकी आंटी ने मेरा रिश्ता मुझसे बगैर पूछे तय भी कर दिया? क्यों भाई, वो कौन होती है? अरे अगर वो मेरी पसंद की लड़की से भी मेरा रिश्ता पक्का करेंगी ना, तो जिद में आके मैं उससे भी इनकार कर दूंगा। पड़ी आई। अच्छा, तो मैं तुम्हारी पसंद की लड़की नहीं हूं और ये तुम मुझे मेरे मुंह पे कह रहे हो? शर्म करो, सॉरी बोलो। सॉरी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। यार तुम्हारी आंटी ना, उन्होंने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब मैं उनकी किसी भी साजिश में आने वाला नहीं हूं। मतलब मैं इतनी बुरी हूं? हनी, तुम बुरी नहीं हो यार, लेकिन तुम वो नहीं हो ना जिसे मैं चाहता हूं। तो फिर वो कौन है ना जिसे तुम चाहते हो? हाँ भाई, अब हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि वो कौन है जिसे माहिर भाई पसंद करते हैं। यार, जिसको पसंद करता हूं ना, वो इस वक्त मेरी दस्तरस से बहुत दूर जा चुकी है और उसका रीजन भी तुम्हारी आंटी ही है। कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने तो मुझे। बेचारी स्वीटी आंटी का कोई कसूर नहीं है, तुम ही मैदान छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम रानिया को पसंद करते हो। हमें ये बात समझ आ रही है, लेकिन फिर भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। पता भी है आज रानी आई थी और कितनी खुशी खुशी आई थी, लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि तुम्हारा और हनी का रिश्ता तय हो गया, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। जितनी वो खुश खुश आई थी ना, उतनी वो उदास होकर वापस चली गई। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो रुकी नहीं, चली गई।
किसी और बात पे अपसेट हुई होगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ओहो, मैं तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं हूँ। जैसे मैं तुम्हारे दिल का राज जान चुकी हूँ ना, वैसे मैं रानिया के दिल का हाल भी जान चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है हनी। चले उठे, गाड़ी निकालें, अभी रानिया की तरफ चलते हैं। किस लिए भाई? भाई मुझे भी तो बताओ, आखिर ये खबर मैंने ब्रेक की है, क्या हुआ है? भाई उठे ना। और सर ये बिल वाली फाइल है। तो हर वक्त आप बिल ही ले आते हो। बीबी जी चाय नहीं। रानिया इतनी उदास क्यों हो? अब तो मियाँ जी ने मना लिया ना तुम्हारे पापा को अयाज के लिए, और बेबो भी बहुत खुश है। मैं भी खुश हूँ। अयाज मामू बहुत अच्छे इंसान है, बेबो को बहुत खुश रखेंगे। सॉरी, अगर खुश हैं तो फिर ये खुशी आपके चेहरे पे नजर क्यों नहीं आ रही? वो बेबो दूर चली जाएंगी ना हमसे, इसीलिए। मैं सुना है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। वैसे रानिया, तुमने क्या सोचा अपने बारे में? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तुम शादी अपनी मर्जी से करोगी या घर वालों के फैसले से? शादी मेरी प्रायोरिटी नहीं है, जो और बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं है, तो जब वक्त आएगा जो बड़ों का फैसला होगा मैं कबूल कर लूंगी। सच्ची? हाँ, आपसे झूठ बोल के कौन सा मुझे अवार्ड मिल जाना। वैसे भी मेरे मियाँ जी मेरे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। रानिया बीबी, वो जी आपको ना बेगम साहब बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ। जी, आप लोग चाय पिए, मैं आती हूँ। ये डॉक्टर साहब ऐਵੇਂ परेशान होते हैं आप। कुड़ी तो मान गई है, और कुड़ी के अब्बा वो तो चाह के भी उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। ये ले, मेरी भी चाय पिए इसी खुशी में। मैं क्या रानिया आपकी हुई। बाजी, ये मियाँ जी और भाभी हैं, मुझे मुसलसल टिकटिकी बांध के देखे जा रहे हैं, हर जाविये से देख रहे हैं। मैं कोई इनको गांव का मजारा लग रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बस चुप करके बैठ, चुप चुप, खामोश। असल में बात ये है, मैं पतना गल कर रहे सर, मेरा भतीजा एक है, तो उसके लिए हम कुड़ी की बात कर रहे थे। तो मैं लड़की के घर गया, तो मैं कुड़ी के घर दाखिल ही हुआ, और थे ही मेरे कदम रुक गए। सर, वो चाय के पानी उबलने की आवाज आ रही है, मैं खुद ही देख लेता हूँ चाय को, बजाय इसकी कि वो लोग देखें। तो एक फर्स्ट क्लास की चाय बना के लेके आता हूँ मिठाई के साथ। मैं आया 2 मिनट में। आप पूछेंगे कि क्यों भाई? हाँ तो मियाँ जी, आप बता रहे थे कि आपके पैरों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। गल ऐसी कि ये तो दादा था ना, इसको मैं पुराना जानता था। अच्छा, ये हमारे ही इलाके का बंदा था, पटवारी होंदा सी। हाँ, और बहुत ही बड़ा रिश्वतखोर। ओ, तो मैंने सोचा यार जो दादा इंज का है, तो इसके वो साफ तो बच्चों में भी होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके रिश्तेदारों में तो कोई ऐसा दादा नहीं गुजरा ना? हो भी सकता है, तो फिर दबा दो, एक गल बात ना निकले। दबा दिया। जी मियाँ जी, आपने ना बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। आपने बिल्कुल ठीक किया। खून का रंग तो एक दिन दिखाता ही दिखाता है।
आर यू ओके? परेशान लग रही हैं। परेशान तो हूँ, पता है माहिर सख्त मुश्किल में है। अनिया जी, आपको लगता नहीं है कि आप माहिर को लेके कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हैं? आई मीन कि आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हैं, लेकिन वो कभी भी आपको इतना सीरियस नहीं लेता मेरे ख्याल से। वो मेरे साथ कैसा और कैसा नहीं, ये मेरा और उसका मसला है। खैर, अभी तो माहिर बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला है। आपको पता है, उसकी स्टेप मदर वो अपनी मुंह बोली बेटी का रिश्ता तय करवाना चाहती है माहिर के साथ जबरदस्ती। माहिर की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रानिया जी, माहिर कोई मशरिकी रिवायत की जंजीर में लिपटी कोई मजबूर लड़की है। वो मर्द है और वो अपना फैसला खुद कर सकता है। अच्छा बुरे की तमीज है उसे शादी करनी होगी या नहीं करनी होगी, वो खुद फैसला कर लेगा ना इस बारे में। आप क्यों खामखा टेंशन ले रही हैं? अरे खामखा टेंशन ले रही हूँ मैं? वो कजन है मेरा। जब मैं दुनिया में हर इंसान का भला सोच सकती हूँ तो उसका तो सोचूंगी ही ना। आपको कोई काम था मुझसे? जी हाँ, वो हॉस्पिटल में जो बच्चे थे वो आपको बहुत मिस करते हैं। लो जी, मुंडे नूं ये नहीं पता कि ए ट्राली ते ट्रे सजा के कुड़ियां लियांदियां ने, मुंडे नहीं लियांदे। मशरकी मुंडा है। मशरकी है। हाँ। जी जी जी, पहली बार है ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में। पुत्र और की कम करना है? सर मैं गोल रोटी बना लेता हूँ। चलती हुई बाइक के अंदर जो दुपट्टे उलझ जाते हैं ना चेन में, सर वो भी निकाल लेता हूँ। सर केबल की तार लगा लेता हूँ। अयाज, मैं बता रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे सारे कामों में ये हाथ बटाता है और बाहर के तो काम सारे इसी ने संभाले हुए। घर के काम थोड़ी करता है, सारे काम बाहर के करता है। इन्ना भी ना कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, और पुत्र घबराने की क्या बात है यार, मैं कुड़ी दा प्यो हैगा, मैं को लड़ाकी पप्पो नहीं जो तेरे में नुक्स कड्डे तो रिश्ता उत्थे ही जाके जनाब दी रिजेक्ट कर दे। नहीं ओ एतमाद ते हाथ पा। ब्रेकिंग न्यूज, रिश्ता हो गया। सिर्फ तारीख तय करनी, तू घबरान क्यों दे? मुबारका मुबारका। सर मिठाई लेके आता हूँ। आ गया। I just don't understand you, माहिर। तुम किसी के भी मुंह पे कोई भी बात मार देते हो, बहुत आउटस्पोकन हो, लेकिन रानिया जो बेचारी स्वीट सी लड़की है उसके सामने ये नहीं कह सकते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। रानिया बहुत अकड़ वाली लड़की है। ऐसा नहीं कि ये उसे आई लव यू बोलेंगे और वो अपनी खुश नसीबी समझ के उसको कबूल कर लेगी। इतनी आसानी से वो इस मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। तो कैसे कबूल करेगी? तुम लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। तुम नहीं जानती हनी, इन दोनों के बीच अच्छे खासे झगड़े रह चुके हैं और इनके सफारती ताल्लुकात भी बहुत खराब रह चुके हैं। और रानिया ना हमारे प्यारे से दोस्त को लेके कोई ज्यादा अच्छी राय नहीं रखती, मगर ये इन मोहतरम ने उस वक्त सोचा ही नहीं कि आगे जाके उसी लड़की से मोहब्बत करने लगेंगे। अब भुगतो। हाँ तो भुगत ही तो रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ मैं? जो रही सही कसर थी हनी वो तुम्हारी आंटी ने पूरी कर दी है। मेरी प्रॉपर्टी पर दावा दायर कर दिया यार। मैं रानिया के बाप के सामने उसका रिश्ता मांगने के लिए किस मुंह से जाऊं? कंगला हूं मैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब रानिया के करोड़पति बाप के पास मैं कंगला बन के ये मुंह लेके जाऊं? जिंदगी खराब हो गई है मेरी। ठीक है, तो फिर बैठे रोते रहो, कुछ ना करो। यार इस मसले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एटलीस्ट तुम लोग ही मेरी मदद कर दो। इतने छोटे से मसले का हल नहीं ढूंढ सकते तुम लोग? अरे इतना सा मसला? और तुम तो कह रहे थे वो रानिया के मियाँ जी के दिल में जगह बना चुके हो तुम। हाँ तो जाके मियाँ जी से शादी कर लूं? बात करता है ओ भाई, जिससे शादी करनी है उसके दिल में जगह बननी चाहिए ना। अब ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। यार तू चुप रहे यार प्लीज। एक तो माहौल वैसे ही बहुत टेंस है, ऊपर से तू कमेंट्री अपनी बीच में शुरू कर देता है। साले, आई एम गोइंग होम और मैं रानिया से जाके मिलूंगी और रानिया से माहिर के लिए खुद बात करूंगी। हनी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर रानिया से बात करेंगे कि भाई से तो कुछ भी नहीं होने वाला।
भाई बहुत ही चंगा लड़का था ईमान से, सच्ची गल दसा, इतना शरीफ, इतना सुलझा होया, मुअद्दब। मैं तो हैरान हो गया आजकल दी नस्ल विच। और ताया जी कितना सलीका शार भी सी ना, चाय भी आपको सर्व की सी। हाँ अलहदा, ऐसे लिए मैं नंबर अलहदा उसे रखे ने, चाय भी खुद लाके आया सी। ले भी ज़मान, अब देर नहीं करनी। मैंने सोचा कि इसके लिए अगले महीने की जो पहला हफ्ता है ना, उसमें इसकी तारीख को मुकर्रर करो। अब तारीख है क्या होगी वो तेरा काम है, वो तूने मुकर्रर कर। नहीं मियाँ जी, मेरी क्या मजाल, आपने सब कुछ तय कर लिया तो तारीख भी आप ही तय कर लें। मैं बस ये कहना चाहता था कि जरा अपने इर्द गिर्द भी नजर घुमा ले। अब हमारे पास ही एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ वेल सेटल लड़का है और मैं चाह रहा था कि रानिया का रिश्ता उससे करा दो। रानिया का रिश्ता? तुसी डॉक्टर वासिक दी गल कर रहे हो? ताया जी वो तो बहुत ही बीबा बच्चा है, मैंने तो बहुत ही पसंद है। तो फिर क्या ख्याल है मियाँ जी? लेकिन मतलब है वो जरा और तबीयत का है? मतलब है जरा सीरियस टाइप नहीं होता, संजीदा। ये तो उसकी खूबी है मियाँ जी, इसे खामी तो नहीं कह सकते ना। और हमें कौन सा रानिया की मियाँ से स्टैंड अप कॉमेडी करवानी है। उम्र का भी फर्क है भाई, लेकिन खैर इसमें कोई इतनी जल्दी करने की कोई लोड़ नहीं हैगी। देख ओए, रानिया का प्यो तू है, लेकिन मैं प्यो का प्यो और मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जो भी फैसला है वो मैं करूँगा और उसके हक में होगा, ठीक है? ऐसे लिए तुझे थोड़ा बहुत इंतजार करो। ठीक मियाँ जी, जैसे आपको बेहतर लगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? ओए अम्मा जी, बड़े दिन हो गए, वो माहिर नजर नहीं आ रहा, किधर है? माहिर किधर है? तेरी वोटी जेड़ी सीटी उसने घरों कट दिता, उसनु चार घर ही नहीं आना चाहता। ओए अम्मा जी, ऐसे नहीं ते मैं कह रहा, उस दिन भी तुहाडे नाल याद जे मैं गल कीती सी कि माहिर दी ते हनी दी गल पक्की करवा देने आ। वो सारा कुछ माहिर दी मुट्ठी च आ जाएगा, मैं तुहानू दस रहा। देखो मैं उसदा प्यो हां, मैं कोई गलत फैसला ते नहीं करांगा ना, बस तुसी हाँ करो, मैं ते कहना। कबूल मैं ते नहीं कहना ना, उसने आखना। जब ओ ही नहीं मनेगा तो मैं की करा है? अम्मा जी, आपकी चाय का टाइम हो रहा था तो मैंने चाय बना। देखा मां सदके जिउंदी रह। पुत्र तू क्यों तकल्लुफ कीता है? वो सीमा तो रबे ले आती है, तू तो मेहमान है साडी। बैठ मेरे। आप पी के तो बताएं कैसी बनी है, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। तो फिर अच्छी होगी। नहीं बेटा जी, मैं इस वक्त अम्मा जी के साथ ना बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ। मीठी चाय बाद में पीऊंगा मैं। जबरदस्त चाय बनाई है, थैंक यू पुत्री। है ना अम्मा जी, अच्छी चाय है। ये बड़ी प्यारी बच्ची है अम्मा जी, बड़ी हंसमुख है, बड़ी जॉली है। मैं तो कह रहा हूँ अम्मा जी, ऐसी बच्चियां आजकल के दौर में ना बहुत कम मिलती हैं। माहिर की और हनी की जोड़ी बड़ी प्यारी लगेगी। आप एक दफा उससे पूछ के तो देखे ना, हो सकता है उसे कोई ना एतराज हो इस बारे में। की कहते हो? पूछे नहीं थे, कोई अर्ज नहीं ना हैगा? पूछांगी। चाय पियो, बड़ी स्वादी है। क्या करने वाले आप लोग मेरे साथ? भाई तुम्हारी और महीर की फ्रेंडशिप तो बड़ी अच्छी चल रही है, और जिस तरह फिल्मों में होता है ना, ये फ्रेंडशिप भी मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएगी। आंटी प्लीज चुप कर जाएं। आप लोगों ने मेरी लाइफ को जोक समझा हुआ है। बेटा जी, अगर जिंदगी में दब के रहने वाला शौहर ना मिले ना, तो लाइफ जोक बन जाती है, और वो भी ऐसा जोक जिस पर हंसने के बजाय ना हर वक्त रोना आता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी, ना आप माहिर को पसंद करती है, ना उसके घर वालों को पसंद करती है, तो मेरा रिश्ता अपने नापसंदीदा लोगों में क्यों करना चाहती हैं? पॉलिटिक्स बेटा जी, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। जिस तरह दबीर एक ओबीडियंट हस्बैंड है ना, मुझे लगता है महीर भी ऐसे ही ओबीडियंट हस्बैंड साबित होगा। और मर्दों की ये किस्म ना अमेरिका में नहीं मिलती है। जिस तरह मैं अपने हस्बैंड पे हुकूमत करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने हस्बैंड पर उसी तरह हुकूमत करो। बस एक दफा इन देसी लोगों को अमेरिका आ जाने दो, फिर देखो ये हमारे कैसे गुलाम बनते हैं।
आंटी महीर हेलो। हाँ हनी बोलो। माहिर फौरन घर आओ। क्यों? ऐसी क्या आफत आ गई है? क्यों? किसी आफत आने पे ही घर आओगे क्या? हनी मैं इस वक्त सालिक के घर पर हूँ और उसके साथ एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। अच्छा मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, मैं वहीं आ जाती हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या इमरजेंसी हो गई, मुझे बताओ तो सही। मैं आकर बताती हूँ ना, बताओ कहाँ जा रहे हो। जहन्नुम में जा रहा हूँ, आओगी मिलने? नहीं बता रहे ना, ठीक है मैं सालिक से फोन करके पूछ लेती हूँ। हाय सालिक, माहिर कहाँ जा रहा है? बाय द वे शॉपिंग करते हुए आप कितनी इनोसेंट, कितनी क्यूट, कितनी कुर्तियां लेनी है आपने? कुर्तियां नहीं है, ये ड्रेसेस हैं। ड्रेसेस आप डिजर्व करती हैं। आप ले, सब आप पे जचेंगे। ये कितना प्यारा है। क्या उठेगा कलर। ऐसे दो ले, 50,000 सैलरी है, 50,000। पक्का? हाँ ठीक है। ये थोड़ा डार्क है वैसे, लेकिन जचेगा आप पे। काले रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। हाँ जबरदस्त। ये भी अच्छा है ना? ये इसी की जोड़ीदार है ना। 50,000 50,000 तरह की वैरायटीज है इस जगह पे। मेरे ख्याल में वो वाला ज्यादा इन चल रहा है आजकल। आइए। क्या मुसीबत है, शॉपिंग आप लोगों को करनी थी, मुझे खामखा आप लोग ख्वार कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग इसको, बातें सुन रहे हैं इसकी। तुम्हें मेरी खुशी से कोई खुशी नहीं हो रही रानी। मुझे लगता था मेरी शादी पे सबसे ज्यादा एक्साइटेड तुम ही होगी और तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। अच्छा नाराज क्यों हो रही हैं? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपको यहाँ की चाय पिलाता हूँ, आपके सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा, जब तक आप लोग शॉपिंग भी कर लेंगे। भाई मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। चले ना प्लीज। अरे इतना कह रहे हैं तो चले जाए ना। बिना वजह में आपके सर में दर्द होता रहेगा और मुंह बना के खड़ी रहेंगी आप यहाँ पे। चाय पियेंगी, ओपन एयर में जाएंगी, हम भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, शॉपिंग करेंगे, आप लोग भी शॉपिंग करें। चलें प्लीज। अच्छा फिर आप लोग जल्दी आ जाइएगा मेहरबानी करके। हैं हम लोग बहुत जल्दी आएंगे। आप रानी का ख्याल रखिएगा। जी जरूर, आप प्लीज कंटिन्यू। मेरा ख्याल में जुम्मा बाजार जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया से आ रहा है सामान, पूरी दुनिया से, और शायद आपकी जो वैरायटी वाली चीज है ना वो आपको समझ में आएगी। चले, पीछे ही है जुम्मा बाजार, ये नीचे की तरफ आए। शायद जीन्स कितनी अच्छी लग रही है। सालिश तुम्हें शॉपिंग करनी है तो कर लो, मुझे माहिर से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात कर रही हो यार रानी? अगर मुझे अकेली शॉपिंग करनी होती तो साथ क्यों लेकर आता? बात ही ना ज्यादा तो समझो, बस 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में बाकी माहिर को वापस ले आऊंगी। यार मैं अकेले यहाँ बोर हो जाऊं। अरे हनी कहाँ लेके जा रही तुम? बता रही हूँ ना, फोन पे भी तुमने ना मेरी बात सही से सुनी नहीं। क्या बात करनी है बताओ तो सही एटलीस्ट। बैक टू बात। चलो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों क्यों? अब ऐसा भी क्या हो गया? वो दोनों एक ही घर में रहते, इकट्ठे काम के लिए नहीं निकल सकते क्या? नहीं निकल सकते हनी, अमेरिका नहीं पाकिस्तान है और यहाँ ये सब नहीं होता। हाय। हाय, कैसे हैं आप लोग? साथ में तो माशाल्लाह से खुश और मुतमईन ही होंगे हैं, वरना कोई किसी के साथ क्यों होता है? ठीक कह रही हो, ऐसे तो कोई किसी के साथ नहीं घूमता। क्या हम आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? अरे आप कहाँ हमारी कंपनी एंजॉय करेंगी? माहिर साहब की शक्ल तो देखे, इनका तो मिजाज सुनकर ही बिगड़ गया। अब आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। हम बस जाने ही वाले थे, कुछ शॉपिंग करनी थी। चलें डॉक्टर वासिक? जी वो चाय वो मैं आपको किसी अच्छी जगह से पिलाती हूँ, ढाबे की। चलते हैं। हाँ
बाय। माही तुम्हारा भी ना कोई हाल नहीं है, अच्छा खासा मौका मिला था बट कौन सा मौका? तुम यू यूजलेस। बैठ जाओ। माहिर, रानिया जी हमें चाय पीनी थी ना? मुझे नहीं पीनी थी, वो आपका मशवरा था। लेकिन ये अचानक क्या हुआ, क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, बस मुझे घर वापस जाना। ठीक है माना, लेकिन मेरी बात तो सुने आप। वो मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस घर वापस जाना है इस वक्त। रानिया जी आप अकेले कैसे चले जाएंगी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अपने गांव से आपके शहर अकेले ही आई थी, तो क्या घर नहीं जा सकती? अच्छा ठीक है, चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप कोई जरूरत नहीं है इसकी, आपके सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे नहीं ना? वैसे भी मैं अपने काम खुद करने की आती हूँ, मैं जा सकती हूँ, आप बेबो को देखिए। अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। और कौन कौन लोग मिलेंगे यहाँ पे? मतलब तुम यहाँ ऊपर वो माहिर और वो जो भी थी? जी मैं माहिर और हनी के साथ ही आया हूँ। तो साथ ही रहना था ना यार, लोगों को परेशान कर दिया तुम। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ ले रहे थे ना तुम लोग यार। हनी छोड़ो, मुझे नहीं आना यार। इस साले को भी पता नहीं क्या मसला, क्यों ड्रॉप करके चला गया मुझे यहाँ पे। वो साले तुम्हें से ड्रॉप करके गया ताकि तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो, नहीं जाना। हाय मेरा बेटा आ गया, मैं इतनी खुश हूँ प्रिंस। हनी मुझे पता था कि तुम इसे लेकर ही आओगी यहाँ। हाय यू नॉटी बॉय, मैं जानती थी कि तुम हनी की बात कभी नहीं टालोगे। हनी तुम दोनों एक साथ खड़े कितने अच्छे लग रहे हो। हनी तुमने अपनी मदर के साथ साजिश करके मुझे तुम यहाँ। हनी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार, और तुमने साली को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसा कुछ नहीं है माही, ट्रस्ट मी। बस कर दो यार, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। नहीं तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा प्रिंस तुम्हारा अपना घर है, तुम तो यहीं रहोगे अब। महिर मेरी बात सुनो, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है, मेरा मतलब है होने वाली सास। भाई देखो तुम अम्मा जी के लाडले हो, इस घर के चिराग हो, अब तुम्हारी बात पक्की हो रही है, अरेंजमेंट्स में हेल्प तो करो ना। बात पक्की? क्या मजाक कर रही हैं आप? मैं तो नहीं मजाक कर रही, वैसे आपस की बातें बिल्कुल ही जच रहे दोनों। माही नो, माही चलो अच्छा अंदर तो आए। ਅਨਵਾਰ ਪਾਇਨ ਨੇ ਅਸਮਾ ਤੇ ਅਯਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਹਨੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲकुल ठीक है। दादी मेरे पीछे इस घर में क्या चल रहा है? क्या साजिश बुनी जा रही है मेरे खिलाफ? केड़ी साजिश पुत्र की गल कर रहे हैं? चलो जी, बच्चे को इतला हो गई है और ये खबर बच्चे पे बिजली बन के गिरी है। अब देखते हैं बच्चा किस किस पे बिजली बन के गिरता है। एक बात सब कान खोल कर सुन ले, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ओए बेटा जी कैसी बातें कर रहे हो? हमको गलत फैसला थोड़ा करेंगे तुम्हारे लिए। ओए आखिर बाप हूँ तुम्हारा मैं यार। जानता हूँ, लेकिन मेरे बाप होने से पहले आप इनके हस्बैंड भी हैं। वो तू कैसी बातें कर रहे हैं? ओए अच्छा भला हनी के साथ तेरी दोस्ती है, हमने अब कह दिया तो गुस्सा कर रहा है तू? अरे तो डैड आप बात ही गुस्सा दिलाने वाली कर रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, मेरी तरफ से रिश्ते से साफ इनकार है। ओए 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 देख बेटा, जज्बाती ना हो, आराम से अंदर कमरे में जा, आराम से लेट, ठंडा पानी शानी पी, ठंडे दिमाग से सोच। ओए हम जो फैसला कर रहे हैं ये तेरे हक में बिल्कुल सही है, गलत नहीं कर रहे। अब बता ना आनी इसको कि तू कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी बच्ची है। बताती हूँ अंकल, मेरा ख्याल है कि माहिर अभी शर्मा रहा है, इससे थोड़ा टाइम में आप गुस्सा ना करें। वैसे हनी जी ऐसे मौकों पे हमारे घराने में होने वाली दुल्हन शर्माती है। शर्माती होंगी, लेकिन क्या है ना, मुझे शर्माना नहीं आता। सही तो कह रही है बच्ची, पे जेड़े मुल्क तो आई है उथे ते पानी में शर्म है ही नहीं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि माहिर को थोड़ा सा टाइम दे। माहिर आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा। माहिर लॉन में जाके लंबी लंबी सांसें लो, रिलैक्स हो। तुम बहुत लकी हो मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, तुम्हारे नसीब जाग गए। जाओ। अब दोबारा इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी।
हनी ये क्या बातें कर रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माहिर की मर्जी के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये शादी तो नहीं होगी। दफा करें, ये ड्रामा टीवी पे है, इस घर में असल ड्रामा हो रहा है। बताएं, आपको कोई फिक्र ही नहीं है? तेरे आने से हो या ने बाहर दिल नची जावे धक धक के